Welcome to Swasti classes. Please come, join us and enhance your knowledge. प्रश्नावली 5.2 है। इसके सारे क्वेश्चन उदाहरण सब यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा पर आधारित हैं। तो सबसे पहले हम 5वीं अभिधारणा को समझते हैं कि इसमें क्या था। यूक्लिड की अभिधारणा 5 में था कि अगर कोई दो रेखाएं हैं, उन पर तीसरी रेखा गिर रही है, इस प्रकार गिर रही है कि इस रेखा पर एक और बने कोणों का योग दो समकोण से कम हो रहा है, तो जिस और योग दो समकोण से कम हो रहा है उस तरफ वो दी गई रेखाएं आपस में मिलेंगी। ठीक है। अब इसको सर्वव्यापी सत्य मान लिया था और उन्होंने सोचा कि ये अपने आप इन जो हमने परिभाषाएं दी हैं, जो हमने अभिधारणा दी हैं, उनसे हम 5वीं अभिधारणा को भी सिद्ध कर लेंगे। लेकिन यूक्लिड महाशय ये करने में असफल रहे। कुछ सालों बाद प्लेफेयर एक स्कॉटलैंड के गणितज्ञ थे, उन्होंने इसी बात को ही दूसरे तरीके में कहा। उन्होंने कहा कि अगर L एक रेखा है और ऐसा कोई बिंदु P स्थित है जो रेखा पर नहीं है, तो P से कितनी भी रेखाएं गुजरें, L के समांतर गुजरने वाली रेखा यूनिक होगी, अद्वितीय होगी, उसके जैसी दूसरी कोई नहीं होगी, यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा होगी। ठीक है। इसी को ही अलग भाषा में और कहा गया कि दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती। दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अब जब ये प्रतिच्छेदी हैं तो किसी एक ही रेखा के समांतर कैसे होगी? या तो ये इसके समांतर होगी या ये दूसरी के समांतर होगी। दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं किसी एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती। ठीक है। ये चीज़ यहीं पर है। ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं ये इसके समांतर कैसे होंगी? समांतर होने वाली तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा होगी। ठीक है ना। 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए, ये सिंपल ऐसे कह रहा है कि अगर कोई दो रेखाएं हैं L और M, ये रेखाएं हैं L और M, इनको हमने नाम दे दिया। अब अगर इन पर कोई और तीसरी रेखा इस प्रकार गिरती है कि वो इन दोनों को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटे, इसका नाम हमने दे दिया N। ठीक है। तो इस समय इस रेखा के दोनों और अंतःकोण बनते हैं, इधर भी बनेंगे और इधर भी बनेंगे। ठीक है। अब ये दोनों रेखाएं L और M किस तरफ मिलेंगी? जिस तरफ के कोणों का योग दो समकोण से कम होगा, यानी एंगल A प्लस एंगल B का मान जिस तरफ 180 डिग्री से कम होगा उस तरफ ये रेखाएं आपस में मिलेंगी। ठीक है। अब क्वेश्चन सेकंड में कह रहे हैं कि यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा समांतर रेखाओं की बात को किस तरीके से बताती है। तो देखिए क्या है कि इन्होंने कहा कि L और M इन पर एक रेखा और कट कर रही है N। ठीक है। अब यहाँ पर हमने इन दो कोणों को माना A और B। हम कह रहे हैं कि अगर एंगल A प्लस एंगल B है वो लेस देन 180 डिग्री है तो ये रेखाएं आगे मिलेंगी। लेकिन अब अगर यहीं पर ही हम अगर ये कह देते हैं कि एंगल A और एंगल B का मान क्या है, 180 डिग्री है, तो ये लेस देन नहीं है, तो इस तरफ वो दोनों रेखाएं नहीं मिलेंगी। ठीक है। देखिए क्या हुआ। अब आपने ये दोनों लाइनें ले ली, यहाँ पर आप ऐसे कर रहे हैं, तो ये और ये एंगल A प्लस एंगल B, इन दोनों का मान 180 डिग्री के बराबर है, तो इस तरफ ये लाइनें झुकेंगी नहीं तो आगे मिलेंगी नहीं। जब दो रेखाएं आपस में कभी भी नहीं मिलती हैं तो वो समान अंतर पे होती हैं, उनको समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है ना। अगर यहाँ पर A और B है तो इस तरफ जो अंतःकोण होंगे ना, C और D मान लेते हैं उनको, तो इनका मान भी 180 डिग्री के बराबर होगा। तो इस तरफ भी इन रेखाओं के मिलने का कोई चांस है ही नहीं। ठीक है। तो इसी से ही यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा से ही समांतर रेखाओं का कॉन्सेप्ट भी हमको समझ में आ रहा है। ठीक है। हम कैसे लिखेंगे कि यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा में यदि एंगल A प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री हो जाता है
तो आता है L is parallel to M। ठीक है, जो हमें समझ में आ रहा है हम वही भाषा लिखते हैं। ओके, इसके अलावा जो उदाहरण 3 है उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है, जिसमें उन्होंने शब्द समदूरस्थ का इस्तेमाल किया है, यानी समान दूरी पर स्थित रेखाएं। ठीक है, वहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट आएगा। ओके, अब देखिए यूक्लिड ज्यामिति है, इसको आप 3 बार 4 बार पढ़िए। ये हमको गणित के बारे में बहुत सारी जानकारी देता है और गणित के महत्व के बारे में बताता है। ठीक है, जब तक हम पास नहीं पढ़ते हैं हम फ्यूचर की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए यूक्लिड की ज्यामिति को अच्छे से इंटरेस्ट लेके पढ़िए, आपको ज़रूर समझ में आएगी। और अगर पढ़ाना समझ में आया है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, पढ़ के अच्छा लगता है।